लाइफ इज डिवाइन बट नॉट रिलीजियस, ऐसे संदेश देने वाले ऑरोविले का मानवता के प्रति समर्पित होना और ऑरोविलेज की स्थापना मानव जाति के लिए एक अमिट छाप देने वाली एक ऐसी संस्था बनकर विश्व पटल पर उभर कर सामने आई है जिसे हम ऑरोविले का नाम देते हैं। आइए ऑरोविले आपको लिए चलते हैं। ये पांडिचेरी शहर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक लंबे चौड़े एरिए में भारत सरकार द्वारा 1989 में इसे अपने ही शर्तों पर संसद द्वारा प्राप्त अधिकार सब कुछ इसको मिला हुआ है। तो आइए ऑरोविलेज आपको दिखाते हैं। ऑरोविले 1968 में मीरा रिचर्ड्स, जिन्हें भारत में रहने के बाद मां की संज्ञा दी गई, उन्होंने स्थापित किया और महात्मा अरविंद घोष के नाम से ऑरो लिया गया और विलेज से विले लिया गया। इस तरह से ऑरो विलेज की स्थापना 1968 में की गई और इसे वेल सेटअप बनाया गया और यहाँ पर इस स्थिति को पूर्ण करने के लिए, जहाँ पर पूरे विश्व के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर बस सके, रह सके और एक ऐसा विश्व बनाएं जिसमें कोई धर्म न हो, सिर्फ मानवता हो। मानवता को दृष्टिगोचर करते हुए ऑरोविलेज की स्थापना मीरा रिचर्ड्स ने किया है 1968 में और ये बहुत बड़ा प्रांगण है अपने आप में। आइए आपको दिखाते हैं ऑरोविले में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट केशवनाथ। प्रवेश द्वार से थोड़ा ही अंदर जाने पर पहला शॉप आता है जो ऑरोविले का उत्पादन है और वहाँ अनेकों तरह के उत्पाद आप देख पाएंगे। यहाँ पर मीरा रिचर्ड्स और अरविंदो घोष की तस्वीर लगी हुई है और मीरा रिचर्ड अरविंदो घोष की मुख्य शिष्या रही हैं और उन्होंने ऑरोविल को बनाने, बसाने और डेवलप करने का कार्य बखूबी करके दिखाया है। और इसके ठीक बगल में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप मैंगो लस्सी, फ्रूट जूस और कुछ कुजीन, लाइट रिफ्रेशमेंट, टी, कॉफ़ी ये आप ले सकते हैं। The play of the sign of the center, because that becomes the symbol of future realization. There are no images, no organized meditations, no flowers, no incense, no rituals or religious forms. People will not come for regular meditations or anything of the kind. It will be a place for concentration. Not everyone will be allowed in. There will be a time of the week or the day when visitors will be allowed to come. And the rest of the time, only for those who are serious, sincere, who truly want to learn to concentrate. Other elements of the construction are now also. The skylight lotus pond in white marble lies directly below the Rajamandri. Around it rise the 12 petals in red sandstone circling the Rajamandri with 12 meditation rooms, each named after an attribute of the Mother. The amphitheater also has received its finishing touches. Attention is now focused
department of the group. The thought community must be surrounded by some kind of isolated zone, so that it is solitary. ऑरोविल के जंगल को थोड़ा पार करने के बाद यहाँ ऑरोविल का मुख्य वीथिका आ जाती है, जहाँ पर आप 10 मिनट के डॉक्यूमेंट्री को देखना न भूलें। उसमें ऑरोविल के सारे कंसेप्ट और मातृ मंदिर के बारे में पूरा का पूरा विवरण उपलब्ध है और ये ऑरोविल की मुख्य वीथिका है। मातृ मंदिर का पास आप ले लीजिए यहाँ से, और लेने के बाद उस जगह पर अब स्टे करिए और आपको मातृ मंदिर जाने के लिए साधन उपलब्ध कराया जाएगा मंदिर की तरफ से। तो चलिए, आई एम अंडर वेटिंग फॉर मातृ मंदिर व्हीकल एंड दिस इज ए कैफेटेरिया। इफ यू हैव हंगर, आप यहाँ कुछ भी खाने को ले सकते हैं। ये रिसाइकिल करके बनाया हुआ आइटम्स है यहाँ पे फॉर सेल। ऑरोविल भारत की एक ऐसी सिटी है जहां लोगों को रहने और खाने के लिए एक भी पैसा नहीं देना होता। यही नहीं, यहाँ सरकार भी नहीं है। यहाँ ऑरोविल के खुद के बनाए नियम हैं और इसी नियम को पूर्णतः पालन करने हेतु सभी ऑरोविल निवासी को इस शर्त पर ही ऑरोविल में रहने को मिलता है। अब हम मातृ मंदिर देखने के लिए व्हीकल में सवार हो चुके हैं। आप यहाँ के जंगल और यहाँ के दृश्यों को निहारिए और मैं ऑरोविल के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ऑरोविल को धन, ऑरोविल के अंदर जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों से, अतिथि गृहों से, आगंतुकों से और मेहमानों द्वारा जो दान स्वरूप धन प्राप्त होता है उसी से पूरा का पूरा ऑरोविले रन करता है। ऑरोविले में रहने का मुख्य शर्त ये है कि आप ईमानदारी से सहयोग करेंगे, भाईचारे पर आधारित नियम को मानेंगे, निवासियों के बीच संघर्षों को समुदाय के भीतर ही आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से यह ऑरोविले की भावना के अनुरूप है। किसी भी तरह की हिंसा या दुर्व्यवहार के लिए ऑरोविले में कोई भी स्थान नहीं है। यही इतना शर्त है ऑरोविले में रहने के लिए। मातृ मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड यहाँ पर लागू है और उसी ड्रेस कोड के साथ ऑरोविल में रहने वाले और बाहरी आगंतुक मातृ मंदिर में प्रवेश के लिए अनुबंधित किए जाएंगे। अतः ड्रेस कोड एक अनिवार्य परिधान है। मातृ मंदिर तक विजिटर्स को आने के लिए ऑरोविल की तरफ से छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी की व्यवस्था है और वहाँ से पास इशू किए जाते हैं। आप एक लिमिटेड दूरी से मातृ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ उस प्लेस तक आपको लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी जंगल के बीच से ये ले जाते हैं और इस तरह से यहाँ तक छोड़ देंगे और इस पेरिफेरी में आप मातृ मंदिर का दूर से दर्शन कर सकते हैं और मातृ मंदिर के अंदर भी दर्शन होता है। उसका ऑनलाइन पास यहाँ से लेना पड़ेगा
और वो लिमिटेड टाइम के लिए है। कैसे होगा वो ऑनलाइन आप वहाँ से क्लियरेंस ले सकते हैं। ये है ऑरोविल का मातृ मंदिर। वट वृक्ष और इस वृक्ष के तमाम शाखाएं जमीन को टच कर रही हैं और वहाँ से सपोर्ट दे रही हैं मेन शाखा को। यदि चलते चलते आप थक जाएं तो इस हट के नीचे स्टे कर सकते हैं और आगे का रास्ता इधर है। तो ये सामने गेट बना हुआ है। आइए इस गेट से अंदर चलते हैं। ऑरोविल की स्थापना अरविंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में बुधवार 28 फरवरी 1968 को मीरा रॉबर्ट्स द्वारा की गई और वे अरविंद घोष की आध्यात्मिक सहयोगी और उनकी शिष्या रहीं, जिनका मानना था कि मनुष्य एक परिवर्तित जीव है। माँ की अपेक्षा थी कि यह प्रायोगिक वैश्विक नगरी सद्भावनापूर्ण और एक बेहतर दुनिया की आकांक्षा वाले लोगों को एकजुट करते हुए शानदार भविष्य की ओर मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को ने भी सदस्य देशों को ऑरोविल के विकास में योगदान देने का आह्वान करते हुए इसका समर्थन किया। पिछले 40 वर्षों की अवधि में यूनेस्को ने ऑरोविल को 4 बार समर्थन दिया। 28 फरवरी 1968 को आयोजित उद्घाटन समारोह में, जिसमें 124 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, मीरा, जिनको मां की संज्ञा दी गई है, अपने एकीकृत जीवन दर्शन को स्थापित करते हुए ऑरोविल को मानवता को समर्पित करने के लिए बारंबार उन्होंने पूरे विश्व के लोगों से उन्होंने आह्वान किया। अब आपके सामने ऑरोविल का मातृ मंदिर है। कृपया आप मातृ मंदिर देखिए। इतना सुंदर मंदिर, जिसके केंद्र में सूर्य की एकमात्र किरण के साथ स्वर्णिम आभा वाली 70 सेंटीमीटर की एक स्वर्णिम क्रिस्टल बॉल लगा हुआ है, जो संरचना के शीर्ष से भूमंडल की ओर निर्देशित होता है। भविष्य की अनुभूति के प्रतीक के रूप में यह मातृ मंदिर प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य नहीं होता या डूब जाता है तो ग्लोब के ऊपर के सूर्य की रश्मि के स्थान पर एक सौर ऊर्जामान प्रकाश की किरण बिखेरी जाती है, अर्थात यह सौर ऊर्जा संयंत्र है और साफ सुथरे बागानों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, शहर, नगरी, आसपास एक हरित पट्टी है जो पर्यावरण अनुसंधान और संसाधन क्षेत्र है, जिसमें खेत, वन, उद्यान, बीज बैंक, औषधीय जड़ी बूटी वाले पौधे, जल ग्रहण बांध आदि सब कुछ इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये ऐसा ऑरोविल का मातृ मंदिर है, जिसे हम सभी मानवता के प्रतीक के रूप में
देखते भी हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं। मानवता का यह एकमेव ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी को मानवता के प्रतीक के रूप में इस संस्थान से जुड़ने का एक अच्छा सुअवसर मिलता है। मातृ मंदिर की 12 वाटिकाओं को माताजी ने ये नाम दिए सत्ता माने कि एग्जिस्टेंस, चेतना, कॉन्शसनेस, परमानंद जिसको इंग्लिश में ब्लिस बोलेंगे, प्रकाश, लाइट, जीवन, लाइफ, शक्ति, पावर, समृद्धि, वेल्थ, प्रयोजन अर्थात यूटिलिटी, प्रगति, प्रोग्रेस, तरुणाई अर्थात यूथ विंग, समन्वय, हार्मनी, पूर्णता, परफेक्शन इत्यादि नामों का यह क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम 3 नामों का संस्कृत रूप सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद है, जो दिव्यता का सार है। पूर्णता, परफेक्शन, विकास क्रम का अंतिम लक्ष्य है, जिसके कारण वह इस क्रम के अंत में आता है। और 1971 के अंत तक माताजी ने हर बाग के लिए केंद्रीय पुष्प का चुनाव किया था। उन्होंने हर बगीचे के लिए गुड़हल को चुना, सिवाय समृद्धि के। इसके लिए जल कुमुदिनी और नागफनी तथा पूर्णता के लिए प्लुमेरिया वृक्ष का चुनाव किया था। इस तरह से ये मातृ मंदिर मीरा रॉबर्ट के द्वारा बनाया गया। और ये वाटर बॉडी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आने वाले समय में जब ये बन के तैयार होगा वाटर बॉडी, तो देखने में ये मातृ मंदिर और भी सुंदर लगेगा। मातृ मंदिर के अंदर जाने का ऑनलाइन पास इशू होता है मंदिर की तरफ से, वहाँ से आप इशू करा सकते हैं। और साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक डे में 1 घंटे के लिए अंदर जाने का प्रोविज़न है, और वहाँ पर साधना शिविर और कुछ दीक्षांत समारोह वो लोग करते हैं। तो ये है सामने मातृ मंदिर ऑरोविल का। आज की तारीख में यहाँ ऑरोविल की जनसंख्या 2007 है, जिसमें 1553 वयस्क और 454 अवयस्क हैं, और इसमें 44 राष्ट्र के लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसमें 836 भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये है ऑरोविल। भारतीय संसद ने ऑरोविल का संविधान 1989 में पारित किया। ऑरोविल फाउंडेशन के सचिव किसी व्यक्ति विशेष की ऑरोविल सदस्यता की पुष्टि या उसे खारिज करने में स्वयं वो प्रभारी हैं और सक्षम अधिकारी हैं। मानव विकास संसाधन मंत्रालय इसका शासी बोर्ड की नियुक्ति करता है, और बदले में निधि एवं संपत्ति प्रबंधन, बजट समन्वयन आदि महत्वपूर्ण समितियों का गठन भारत सरकार के मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा होता है। एक खास बात बताऊं मैं, राजनीति और धर्म का ऑरोविल में कोई स्थान नहीं है। यहाँ के मकानों का मालिक उनमें रहने वाला नहीं, वरन ऑरोविल फाउंडेशन स्वयं है। यहाँ हमारे जो भी
तत्कालीन राष्ट्रपति रहे, जैसे कि 2004 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब ऑरोविल का दौरा किए तथा ऑरोविल के प्रति अपनी आंतरिक प्रशंसा और नैतिक समर्थन की अभिव्यक्ति उन्होंने किया। जनवरी 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने भी ऑरोविल का दौरा किया है और ऑरोविल के दर्शन और कार्य के प्रति अपनी गहरी सराहना की अभिव्यक्ति उन्होंने किया है। 40वें सालगिरह के अवसर पर अपने संदेश में प्रतिभा पाटिल जी ने कहा, मानव जाति के भविष्य के लिए इस कार्य को समर्थन देना भारत की नियति है, तो ये हमारा ऑरोविल है। ऑरोविल की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है और यहाँ के हरी भरी वादियाँ और यहाँ के जंगल, यहाँ के पेड़, यहाँ की वट वृक्ष, ऐसा लगता है कि ये सदियों पुराना ये जगह है, जबकि ये 1968 के बाद डेवलप होना शुरू हुआ। तो इस तरह से ऑरोविल अपने आप में मानवता के प्रति एक श्रद्धेय संस्था है, जहाँ पर हम धर्म से इतर कुछ सोच पाने में सक्षम होते हैं। आइए आपको ऑरोविल के रिहायशी कॉलोनी की तरफ लिए चलते हैं और वहाँ देखिए कि कितना वेल सेटअप तरीके से ये कॉलोनी को डेवलप किया गया है और यहाँ के निवासी कैसे वहाँ रह रहे हैं। और चलिए यहाँ से अब आपको रेस्टोरेंट की ओर लिए चलते हैं। लस्सी नाइस। $130 थाली 30 बड़ा, कर्ड राइस 60 और लेमन राइस 60। इस रेस्टोरेंट के ठीक पीछे कुछ अलग कुजीन के रेस्टोरेंट हैं जहां हम आपको लिए चलते हैं और वहां चल के आपको ज्वाइन करेंगे। रास्ते में ये देखिए पालतू बिल्लियां अटखेलियां करती दिख रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं और इसी के ठीक पीछे आपको वो रेस्टोरेंट हम दिखाने लिए चलते हैं। You can see here a lot of cakes and ice cream and chocolate. सौर ऊर्जा का सदुपयोग वाटर फिल्ट्रेशन में यहाँ किया जा रहा है और यहाँ पर आप ये बीथिका में आप क्लीन वाटर ले भी सकते हैं और अपने बोतल में भर भी सकते हैं।
अब आपको हम ऐसी जगह लिए चलते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट तो है, लेकिन उस रेस्टोरेंट के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और इसका रेट भी हमें काफ़ी जेन्युइन लगा। तो आइए आपको ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट दिखाते हैं जो ऑरोविल संस्थान द्वारा संचालित है। हम सभी यहाँ प्रातः 10 बजे आ गए थे और आने के साथ ही ऑरोविल को विजिट करते हुए, जगह जगह जाते हुए, जंगलों को देखते हुए हमने अपने समय को बिताया। और इस प्रकार लगभग 3 बज रहे थे और हम लोगों ने फिर निश्चय किया कि चलिए इट इज़ टाइम टू गो, और अब हम लोग यहाँ से विदा होने के लिए आगे बढ़ चले हैं। ऑरोविल वाकई में विजिटिंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट है और लाइफ इज डिवाइन बट नो रिलीजियस, ये पाठ हम सभी को सिखा जाता है। ऑरोविल यहाँ पर सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी जातियों और सभी देश के सीमाओं से परे लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं, प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ऐसे ऑरोविल को देखना मायने रखता है, मानवता को बढ़ावा देना अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक तरह का रेस्टोरेंट है जो यहीं के ऑर्गेनिक खेती से उपज के द्वारा बनाया गया है, वो देखिए और ज़रूरत पड़े, समय हो तो उस मील का एंजॉय भी लीजिए। क्योंकि जहाँ से मातृ मंदिर के लिए साधन मिलता है जाने के लिए, वहाँ पर कई रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक मील का प्रयोग वो नहीं करते। तो मेरा एक एडवाइस है कि आप ऑर्गेनिक मील वाला रेस्टोरेंट, उसी जहाँ पे एग्जिट पॉइंट आपका है मातृ मंदिर जाने का, वहीं पर थोड़ा पीछे साइड में है और ऑरोविल के तरफ से ही वो बनाया गया है। तो इस तरह से ऑरोविल का यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चलिए फिर नई जगह पर आपको दोबारा से मिलते हैं और वहाँ ज्वाइन करते हैं। नमस्कार।